नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो स्ट्रेस है और जो पेट की गैस है उसके बीच में क्या रिलेशन है, उनका डायरेक्टली क्या संबंध है। हम अक्सर क्या समझते हैं कि पेट में जो गैस बनती है उसका जो संबंध है वो खाने में गड़बड़ी से है। मतलब कि खाने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसकी वजह से हमारे पेट में गैस बनती है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं है। कुछ केस में जो गैस बनती है उसका डायरेक्ट संबंध स्ट्रेस से है, मतलब कि तनाव से। जब हम हमारे मस्तिष्क में या माइंड में डर, गुस्सा और बेचैनी का एहसास करते हैं, जब मस्तिष्क में डर, गुस्सा, बेचैनी का एहसास करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के अंदर एक जो हिस्सा है मस्तिष्क का जिसको हम बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडोला। ये जो एमिगडोला है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जब हमें किसी बात को लेकर के गुस्सा होता है, डर होता है, ऐसे संकेत हमारे ब्रेन को जाते हैं तो हमारा ब्रेन का एक पार्ट है एमिगडोला, ये एक्टिव हो जाता है। एक्चुअली में जो एमिगडोला है इसका कारण है, एमिगडोला का जो कारण है वो है सतर्क करना। क्या करना? सतर्क करना। जब मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन होती है, जैसे कुछ माइंड को कुछ संकेत मिल गया तो उस कंडीशन में एमिगडोला हमें क्या करेगा, अलर्ट करेगा, सतर्क करेगा। और वैसे इसका जो दूसरा काम है वो इसका काम है हमारी भावनाएं या इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, तो होता क्या है, जब माइंड में टेंशन, गुस्सा और बेचैनी होती है तो एमिगडोला क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। एमिगडोला एक्टिव होता है तो वो हमें क्या करेगा, सतर्क कर देगा। किससे निपटने के लिए? उस खतरे से निपटने के लिए। वो जो एमिगडोला ब्रेन को क्या करेगा, सतर्क करेगा, एक्टिव करेगा, तो जो संदेश है वो जाएगा हाइपोथैलेमस में। वो संदेश हाइपोथैलेमस में जाएगा और हाइपोथैलेमस तुरंत उस कंडीशन में दो ऐसे हार्मोन रिलीज करेगा जिनका नाम है कार्टिसोल। पहला हो गया और दूसरा हो गया एड्रेनलिन। पहला हार्मोन हो गया कॉर्टिसोल और दूसरा हो गया एड्रेनलिन। अब हम ये देखते हैं कार्टिसोल का वर्क क्या है और एड्रेनलिन का वर्क क्या है। तो बेसिक रूप से अगर देखा जाए तो इस जो कार्टिसोल हार्मोन है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। इसका दूसरा नाम ही है स्ट्रेस हार्मोन। जब तनाव होता है तो उस कंडीशन में ये हमारे जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, कार्टिसोल हार्मोन क्या करेगा, जब तनाव वाली कंडीशन में जो हमारी स्ट्रेस वाली कंडीशन में जो मांसपेशियां हैं उनको क्या करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा। ठीक है, और एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा,
आपातकालीन वाली जो कंडीशन है उससे निपटने के लिए, आपातकालीन कंडीशन से निपटने के लिए हमारे बॉडी को एनर्जी देगा, एनर्जी देने का काम करेगा। इधर ये मांसपेशियां और इधर ये एनर्जी देने का काम करेगा। तो कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि एमिगडोला का काम विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए, ठीक है, निपटने के लिए किया जाता है। मांसपेशियां मजबूत करता है कॉर्टिसोल हार्मोन, और एड्रेनलिन हार्मोन क्या करेगा, जो आपातकालीन कंडीशन है उसमें एनर्जी देने का काम करेगा, फुर्ती देने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ तक इसका प्रॉपर वर्क है। लेकिन जब ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन, डर, गुस्सा और बेचैनी, ये अगर बार बार होने लगे, ये जब बार बार हो जाता है तो ये ही जो हार्मोन है कोर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये हमारे लिए नुकसानदेह या हानिकारक, नुकसानदेह या हानिकारक हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं कि यहाँ पे जो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन है, बार बार अगर तनाव, गुस्सा और बेचैनी इस कंडीशन में रहने पर ये हार्मोन खून के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और दूसरा होता है एक वेगस नर्व। क्या है? वेगस नर्व। वेगस ठीक है, वेगस नर्व। इसके जरिए ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है और ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, वेगस नर्व के जरिए कहाँ पहुँच जाएंगे? हमारे पेट में पहुँच जाएंगे। तो हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जो माइंड के अंदर जब किसी बात को लेके गुस्सा आता है, जब तनाव आता है, जब बेचैनी होती है, तो हमारी बॉडी का जो हिस्सा है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, और हमारे पेट की जो गैस बनती है उसमें इसका डायरेक्ट, मतलब कि तनाव का डायरेक्ट क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मली एमिगडोला जो वर्क करता है वो ठीक है, लेकिन बार बार अगर ऐसा होता है, डर, गुस्सा, बेचैनी जैसा बना रहता है, तो ये खून में मिल करके कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन खून में मिल करके पूरी बॉडी में चले जाते हैं, और यहाँ तक कि जो वेगस नर्व है, क्या है, जो वेगस नर्व है, इसके जरिए ये पेट तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वेगस नर्व है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। वेगस नर्व को हम बोलते हैं कम्युनिकेशन केबल। कम्युनिकेशन केबल किस किस के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है? माइंड और पेट के बीच, माइंड और पेट के लिए ये कम्युनिकेट करने का काम करता है। इसका दूसरा नाम ही है कम्युनिकेशन केबल। मतलब कि ब्रेन के अंदर कोई सिग्नल है वो पेट तक पहुंचाती है, और पेट के अंदर जो सिग्नल है वो ब्रेन तक पहुंचाती है। ठीक है, तो वेगस नर्व के द्वारा जो दोनों हार्मोन है वो कहाँ पहुंच गए? हमारे पेट में पहुंच गए। अब जब ये पेट में पहुंचते हैं तो वहां पे एक, जिसको हम बोलते हैं ये जैसे बोल सकते हैं सेकंड ब्रेन, सेकंड ब्रेन, ठीक है, या इसका दूसरा नाम है एंटेरिक, दूसरा नाम है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो बात यह है कि जब वेगस नर्व के द्वारा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन कहाँ पहुंच गया? हमारे पेट के अंदर पहुंच गए, और पेट के अंदर एक हमारा जो जिसको कहा जाता है दूसरा मस्तिष्क, इस जो एंटेरिक नर्वस सिस्टम है इसको दूसरा मस्तिष्क कहा गया है, क्योंकि ये जो है हमारे जो पेट में जो खाना है उसकी पाचन क्रिया में रोल निभाता है। खाने का
खाना मतलब कि कब टूटेगा, ठीक है, पेट कब खाली होगा और कौन सा एंजाइम जो है कब बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने आप ये चीज़ें डिसाइड करता है। इसके लिए इसको जो है सेकंड ब्रेन कहा गया, एंटेरिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो है हमारा क्या काम करेगा, खाने का टूटना, खाने का टूटना, पेट का जो है खाली होना और एंजाइम का बनना, ये डिसाइड करता है। इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन का नाम दिया गया। और अब यहाँ पे चूंकि ये जो हार्मोन है, कौन से हार्मोन, कोर्टिसोल हार्मोन और एड्रेनलिन हार्मोन, ये जो है खून के जरिए या जो है वेगस नर्व के जरिए कहाँ पहुँच जाते हैं, वेगस नर्व के जरिए ये पहुँच जाते हैं हमारे पेट में, ठीक है। और पेट में जो सेकंड ब्रेन है उसकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है उसको ये प्रभावित करते हैं। और उसी की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से खाना जो है प्रॉपरली पचेगा नहीं, और खाना प्रॉपरली नहीं पचने की वजह से पेट में जो है गैस की समस्या बनने का